Hello and welcome to my channel, friends. Wishing you a very happy Diwali. So बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दिवाली की। दीपावली ये त्यौहार आपकी ज़िंदगी में लव एंड लाइट लेके आए। जल्दी जल्दी आप लोगों का रियूनियन हो, जल्दी जल्दी ये जो लाइट है ये आपकी लाइफ में भी एंटर हो। इसी मौके पर देख लेते हैं आज डीएम्स की एनर्जी। तो मेरा मन किया कि डीएम्स की एनर्जी चेक करती हूँ, इसके बाद जल्दी ही मैं डीएम्स की एनर्जी भी लेके आने वाली हूँ। ठीक है, पहला कार्ड डीएम्स की साइड आया है द रिबेल का। ठीक है, रिबेल की भूमिका में, रोल में आप डीएम आ रहे हैं। सोसाइटी कंडीशनिंग से शायद निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी पास जो कंडीशनिंग्स थी इनकी, उनसे निकलने की, चेन्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ में जो चीज़ें इनको रोक के रखी हुई थी, स्टक करके रखी हुई थी, अब उनसे निकल के लाइफ का आगे का पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है कि पास्ट में इन्होंने क्या गलत कर दिया अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, और इन्होंने रॉन्ग पर्सन को चूज़ किया। अब ये रिबेलियस नेचर लेते हुए उस चीज़ को सुधारने की तरफ जाना चाहते हैं। अब चाहे कोई भी रोके, कैसा भी कुछ भी कंडीशंस आए, लेकिन ये रिबेल की एक एनर्जी के अंदर एंटर कर चुके हैं। मे बी दिस टाइम आपको ये वाली चीज़ें इनके बिहेवियर से या किसी न किसी टाइप से फील भी हो रही होंगी। अगर जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए बोल रही हूँ, अदरवाइज़ एनर्जेटिकली भी आपको फील हो रहा होगा कि चेंजेस, जैसे पोस्ट्स वगैरह होती हैं उनकी, उनसे पता लग रहा होगा कुछ ना कुछ चेंजेस फील हो रहा होगा ज़रूर। नेक्स्ट कार्ड है क्लिंगिंग टू द पास्ट। इनको पास्ट के इवेंट्स अब याद आ रहे हैं, पास्ट में जो गलतियाँ की थी। रिबेल की, हालांकि उनको रिबेल की एनर्जी में आ चुके हैं, बट एट द सेम टाइम अभी पता नहीं है, क्लीन एनर्जीज नहीं है अभी। वो काफ़ी टाइम लगेगा उस चीज़ से निकल के उनके हीलिंग होने में। अभी जहाँ वो पहुँचे हैं वहाँ सिर्फ उन्हें रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ है कि उन्होंने गलत किया। ठीक है, और यही लेकर वो पास्ट के साथ एंटेंगल होके बैठे हुए हैं, क्लिंगिंग। शायद अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, हालांकि अंदर से उनको वो रिबेल उनका जो है वो निकलना स्टार्ट हो गया है। रिबेलियस नेचर उनका स्टार्ट हो चुका है, विद्रोह अंदर से जो है निकलना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी भी वो पास्ट को लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि पास्ट से कैसे पीछा छुड़ाए ये उनको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है ट्रस्ट। अब उनको लाइफ में डिवाइन विल पे, डिवाइन पर ट्रस्ट होने वाला है। जिन चीज़ों को पहले शायद वो फालतू कह के हवा में उड़ा दिया करते थे जब डीएफ्स उनको कुछ कुछ बताया करती थी, अब उनको ये चीज़ पकड़ में आ रही है। उनको समझ आ रहा है कि उन्होंने कहाँ क्या गलती कर दी, एंड उनके पास अब कोई चारा नहीं है ट्रस्ट करने के अलावा यूनिवर्स के ऊपर। ट्रस्ट लेके चल रहे हैं वो। जिस तरह की बातें उनकी डीएफ उनको समझाया करती थी कि यूनिवर्स एंड गॉड एंड डिवाइन से रिलेटेड जो बातें बताया करती थी, तो अब धीरे धीरे उनमें भी वो ट्रस्ट डेवलप हो रहा है। बिकॉज क्या होता है ना कि चाइल्डहुड वुंडिंग्स होती हैं कुछ, या कुछ दुनिया ने ऐसा ही सिखाया होता है, ऐसी ही कंडीशनिंग होती है जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि जो करना है हमें खुद ही करना है, हम भगवान के भरोसे बैठ के नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इसलिए अधिकतर डीएम्स का ये वाला एनर्जी रहती है हमेशा कि जो करना है उन्हें खुद ही करना है, अपनी लाइफ उन्हें खुद बनानी है। बट अब वो धीरे धीरे ट्रस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं आगे चल के लाइफ में। ये ट्रस्ट अब एक बार जब उनको एंटर हो गए ना वो ट्रस्ट की एनर्जी में, ये तो 100% श्योर है ये बढ़ता जाएगा, ये अब बढ़ता ही जाने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है द लवर्स। उनको डिवाइन फेमिनाइन के साथ अपना रिलेशन समझ आ रहा है। उनको लग रहा है, अब उनको ये चीज़ समझ आ रही है कि क्या था ये रिलेशन जिसको उन्होंने टाइम रहते नहीं पहचाना, कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले लिए, उसको लेके वो अभी तक पास्ट से चिपके हुए हैं, पास्ट की उस गिल्ट के अंदर फंसे हुए हैं।
और अंदर ही अंदर उनमें रिबेलियन स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ शायद कुछ साइंस वगैरह उनको समझ आने लगे हैं, तो यूनिवर्स की तरफ भी ट्रस्ट बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, यूनिवर्स की तरफ भी उनका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होने लगा है धीरे धीरे। नेक्स्ट कार्ड है स्लोइंग डाउन। तो जहाँ जहाँ लाइफ में बहुत फास्ट उनको चीज़ें करनी थी, भागना था, दौड़ना था, ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाना था, वहाँ अब वो स्लो डाउन करना चाहते हैं, रुक कर सोच कर आगे बढ़ना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, दो पल रिश्तों के बारे में भी सोचना चाहते हैं। ज़िंदगी की भागदौड़ से शायद परेशान हो गए हैं, शायद उनकी फ्यूटिलिटी, उनका फालतूपन उनको समझ आ गया है कि फालतू की भागदौड़ जो चलती रहती है लाइफ में, उससे निकलकर अब वो स्लो डाउन के प्रोसेस में एंटर कर चुके हैं। और स्लो डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है जब आपको कुछ चीज़ें लाइफ में समझनी होती हैं, ट्रांसफॉर्म होना होता है। तो ऑलरेडी जो बहुत ज़्यादा हैसल वाली उनकी जो एनर्जीज थी, उनसे निकल के अब स्लो डाउन के मोड में वो आ चुके हैं। एंड नेक्स्ट एक कार्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिबर्थ। सो जो बात मैंने यहाँ बोली कि जब ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे, स्लो डाउन हो रहे हैं, कंडीशनिंग से निकल रहे हैं, ठीक है, उनको ये लव, ये रिलेशन भी अब समझ आ रहा है, ट्रस्ट बढ़ रहा है यूनिवर्स के ऊपर। सो ऑब्वियसली दीज ऑल आर द साइंस कि उनका रिबर्थ हो रहा है, रिबर्थ उनकी लाइफ में आ चुका है। ओके जो ये कार्ड जो क्लासिकल टैरो के अंदर डेथ कार्ड होता है, डेथ कार्ड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही इसके अंदर रिबर्थ कार्ड है, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, रिबर्थ, पूरा एक न्यू उनका रिबर्थ होने वाला है, ठीक है, या तो हो रहा है, प्रोसेस में है। इट मीन्स कि उनका अवेकनिंग चालू है, रिबर्थ हो रहा है, कंडीशनिंग से निकल रहे हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं या छोड़ रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं लाइफ में, अब किसी भागदौड़ से ऊब चुके हैं। एंड रिलेशनशिप अब उनको समझ में जो है आने लगा है। तो ये थी एक शॉर्ट रीडिंग दिवाली के मौके पर। मुझे लगा डीएम्स की एनर्जी एक देखी जाए, डीएम्स की एनर्जी में टैप इन करके कि क्या उनकी लाइफ में और चल रहा है, परिस्थितियाँ उनकी। So this was the reading. Again, a very happy Diwali. Thank you so much. Bye.